इफ्तिखार मसीह को काना से उठाया जाता है और उस पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम यह लगाया जाता है कि उसने किसी खातून या लड़की को अगवा किया है। उसको चौकी में लेके जाया जाता है। चौकी में जाने के बाद उस पर इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उसकी जो लाश है पुलिस के मुलाजमीन, पंजाब पुलिस के मुलाजमीन जो हैं पंखे के साथ लटका देते हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि भाईजान पुलिस कस्टडी में एक बंदे की जान चली जाती है। यानी कोई भी मुलजिम है, कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होती है वो करें, लेकिन कोई भी मुलजिम अपनी जान दे देगा, ऐसा तो नहीं होता। और बताया जा रहा है कि वहाँ के जितने भी चौकी है, जितने भी मुलाजमीन थे, तमाम को मुअत्तल कर दिया गया। बाकी मैं इनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करता हूँ, कब अगवा किया गया, किस दिन, किस चक्कर में अगवा किया गया और पंजाब पुलिस के मुलाजमीन इस कदर तशद्दुद क्यों करते रहे और कि उसकी जान ही चले जाए, क्योंकि इनकी 1 से 2 दिन बाद मेरे ख्याल से ईद है। अस्सलाम वालेकुम बहन, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है, बताइएगा कि ये किस दिन का वक़ूआ है जब इफ्तिखार को उठाया गया और किस वजह से उठाया गया? जुमेरात को 26 तारीख को इफ्तिखार को उठाया गया। हाँ जी। और उठाने की वजह क्या थी? उठाने की वजह तो यही बता रहे हैं ये खुद अपनी जुबान से। पंजाब पुलिस के मुलाजिमीन क्या कह रहे हैं? हाँ, कि वो एक लड़की को गन पॉइंट पे अगवा कर रहा था। क्या काम करता था आपका खावत? मेरा मियाँ मालियों में था, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुलाजिम था वो जी। और कभी उस पर कोई FIR नहीं थी? नहीं, कभी कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं। कौन सी लड़की का अगवा का कहा गया पंजाब पुलिस के मुलाजिमीन ने? हमें वहाँ कोई नहीं नजर आया, ना कोई मदई था वहाँ, ना कोई उसके घर वाला था, ना वहाँ कोई लड़की थी। जिस लड़की का बताया गया कि इस लड़की को अगवा किया गया, उसका कोई मुदई वहाँ पे मौजूद नहीं था? नहीं, कोई मौजूद नहीं था, कोई हमें दिखाया नहीं गया। 26 को उठाया गया। आपको किस वक्त इतला मिली? मुझे इतला नहीं मिली, मैंने अपने मियाँ के नंबर पे कॉल की थी। अच्छा, फिर? कि अक्सर आप यही होता है कि जब भी कहीं नज़दीक सोसाइटियों में बीज इकट्ठा कर रहे होते थे ना, तो दोपहर को घर खाना खाने आ जाते थे। तो या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ही दोपहर को लंच घर करने आ जाते थे, क्योंकि उनको BP का इशू था और बाहर का खाना जो है ना, मैं उनको मना ही करती रहती थी कि आप ना खाएं। तो वो जब भी कभी उनका नहीं दिल चाहता था उधर खाने से, तो वो घर खाने आए। 1 घंटे की ब्रेक होती थी, 1 घंटे आने से पहले वो कॉल कर देते होते थे कि बेगम मैं रास्ते में हूँ, जल्दी जल्दी रोटी बना दो, मैंने वापस भी पहुँचना है ड्यूटी पे। आपने उस दिन कॉल की? हाँ जी। तो किसने उठाई? मुझे नहीं पता, पुलिस वाले ने उठाई, मुझे नहीं पता वो कौन था, वो जहाँ से उठाया गया वहीं से था या कहाँ से था। आपको क्या कहा गया कॉल पे? मुझे यही कहा गया कि आपके मियाँ ने ये काम किया, एक लड़के को अगवा कर रहा था, तो उसके पास पिस्टल है, उसके पास ये है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी सोसाइटी का नाम बता रहे, फिर कहते तेरे मियाँ दा असी चौंकी पे ले जा रहे हैं, तो पहुँच जाओ थे। आप लोग सारे चौकी पहुंचे? नहीं, मैं और मेरा बेटा और मेरे भतीजा एक पहुंचा। तब तक वो उसको जहाँ से लेके आए थे ना, वहाँ से भी मार के लाए थे। उसकी आँख, उसके होंठ फटे हुए थे, उसकी आँख सारी के अंदर भी खून जैसे जम जाता है वैसे भी था और निकल भी रहा था। पुलिस वाले जब वहाँ से उठा के लाए हैं तब भी तशद्दुद करते रहे, मारते रहे हैं के साथ ही था। जब आपने देखा कि उसकी आंख सूजी हुई है? हाँ जी। आपने बात की इफ्तिखार से? हाँ जी, मैंने सिर्फ 1-1.5 मिनट बात करने दी। क्या बात की इफ्तिखार ने, क्या बताया? इफ्तिखार ने यही कहा था कि बेगम मैं कुछ भी नहीं किया, बेकसूर उठा लेके आ गए ने, लिहाजा तू मैंने माफ़ कर दे कि तेन मेरी वजह तो इस जगह ते आना पै गया, जिहड़ी कि अच्छी जगह नहीं है। असी जदों दा सुनते आ रहे हैं कि अच्छी जगह नहीं हुंदी। मेरे मियाँ सब नूं पता है, सारी दुनिया नूं पता है, सारे महल्ले नूं पता है कि मेरे मियाँ ना नशा करते सन, ना कुछ सिगरेट, ना शराब, कुछ ऐसा नहीं, कभी भी नहीं। मुझे 17 साल हो गए, 17वां साल मेरी शादी को, सन 2009 में मेरी शादी हुई है। आपकी ये बात हुई इफ्तिखार से? इफ्तिखार ने बस यही बात हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं? नहीं। इफ्तिखार से पूछा आपने कि जो लड़की का इल्जाम लगा रहे हैं ऐसी कोई लड़की तुमने उठाई है? नहीं, उसने कहा नहीं, उसने पहले ही कह दिया कि बेगम ऐसी कोई बात नहीं है। तो
लिहाजा इसके बड़े पापा का कहा कि भाई नूं फोन कर कि मैंने जल्द आके इत्थों ले जाना। उसके बाद पंजाब पुलिस के किसी मुलाजिम से आपकी बात हुई? नहीं, उन्होंने यही कहा, फिर पानी मांगा उन्होंने। तीसरा अल्फाज उनका पानी था, मुझे पानी पिला दो, ये पानी नहीं पिला रहे। ठीक है, हमने एक हाफ लीटर पानी वाली बोतल मेरे भतीजे ने ला के दी, 2 बिस्किट ला के दिए, 1 हाफ लीटर वाली कोक की बोतल ला के दी। तो उन्होंने ये कहा कि पानी उसने पकड़ लिए बोतल, जो खोल के उसने पी है। तो जो बिस्किट और बोतल थी वो खुद बैठ के खा रहे हैं और हंस पुलिस रहे वाले हैं। खा गए? हाँ जी, और तब तक वो दरवाज़ा खुला हुआ था, तब बंद नहीं किया हुआ था। और आप लोगों के सामने उन्होंने सिर्फ हाँ, पानी की बोतल उसे पानी, दी और हाँ, बिस्किट और बोतल खुद बैठ के सामने खा रहे हैं हाँ जी, आपके? और साथ में हंस रहे थे। तो किसी का नाम पढ़ा आपने? नहीं, मेरा बेटा पढ़ा भी हुआ, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना वो कह लो दिमाग नहीं था। पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये सारा कुछ हुआ था। मेरे बेटे को ये चीज़ का इल्म नहीं था कि मेरे बाप को ये मार मार के ख़त्म कर देंगे। इफ्तिखार ने बताया कि कितने लोग मारते रहे, कितने पंजाब पुलिस के नहीं, अफसर हम मारते बाहर ही थे, उसने नहीं बताया। उसके बाद उसको मुलाकात नहीं हमारे साथ करने दी। उसके बाद उन्होंने मुसलसल दरवाज़ा बंद रखा है। और आप लोग बाहर थे? हम लोग बाहर, उसकी चीखें पुकारे सुनते रहे। और एक आपको पता अहलकार लग रहा था कि अंदर मार रहे हाँ हैं? जी, एक अहलकार को हमने जाके कहा कि मेरे बेटे ने हाथ जोड़े, मैंने हाथ जोड़े, हमने मिन्नतें की कि सर इनको ना मारे। आपने सबको पता है कि जो कुछ भी ये डाल देते हैं ना, ये मनवा के रहते हैं। एक मजलूम इंसान मारने के अलावा उस टाइम कुछ नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि हमारी पुलिस करप्ट है, लेकिन आज हमें यकीन हो गया। और ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि वो अवाम जिसको मुहाफिज कहना चाहिए पंजाब पुलिस को, हाँ जी, वो पंजाब पुलिस को करप्ट क्यों कह रही है? वो कह रहे हैं कि सुने नहीं जाते। करप्शन कहाँ से शुरू होती है? करप्शन यहाँ से शुरू होती है कि भाई वो बता रहे हैं कि हम पानी की बोतल, एक कोक की बोतल, एक बिस्किट लाते हैं, वो पंजाब पुलिस के एहलकार हमारे सामने बैठते हैं, कहके लगाते हैं, बोतल और बिस्किट खा जाते हैं, बोतल पी जाते हैं, बिस्किट खा जाते हैं, और जो पानी की बोतल है वो इफ्तिखार के हाथ में पकड़ा देते हैं। उसके बाद हमें बाहर निकाला जाता है और इफ्तिखार को पर तशद्दुद किया जाता है। इफ्तिखार चीखता है, माफिया मांगता है, कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुबैना तौर पे ये बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस को जो वो कह रहा था उसकी आवाजें हम तक आ रही थी, ऐसी सारी आवाजें आ रही थी। वो चीख रहा था, वो ये कह रहा था, जैसे अक्सर का बंदा बेकसूर हो तो कहता हाय मेरी माँ, हाय मुझे बचा लो। और जब वो तशद्दुद कर रहे हाँ थे, कितने एहलकार अंदर गए थे पंजाब पुलिस के? तकरीबन 3-4 थे। 3-4 अंदर गए थे। हाँ उनके जी। हाथ में कोई चीज थी? वो ही थी, गन्ने थी, और वो क्या उसको कहते हैं जो उनके पास असला होता है, बस। अच्छा, बस असला ही था। असले के साथ अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने मार, कुंडे लगा दी। हाँ जी। उसके बाद आप उस कमरे में दाखिल नहीं हुए? उन्होंने जाने ही नहीं दिया, देखने तक नहीं दिया, मिलने तक नहीं दिया। और उसके बाद एक अफसरान आते हैं, इतने अच्छे अफसरान थे कि उनके आने के बाद ज़्यादा उस पर तशद्दुद शुरू हुआ, ज़्यादा मार पीट शुरू हुई है। उसके बाद मेरे जेठ पहुंच के उधर तकरीबन 1:30-2 बजे के दरमियान, वो भी पहुंच गए थे पीछे। उसके बाद उन्होंने उस सर से बात की कि सर आप ना मारें इसको, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं, इसका कसूर जो है आप हम बैठ के भी बता सकते हैं, सारी बात हमें बताएं कि इसने किया क्या है, कैसे आपने इसको पकड़ा है, क्या किया इसने। सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। एक औरत के कपड़े दिखा रहे थे, एक पिस्टल दिखा रहे थे, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था, उधर कुछ भी नहीं था, कोई मुद्दई पार्टी मौजूद नहीं थी। और कुछ अभी भी तक नहीं 1 महीने में कोई मुद्दई पार्टी नहीं आई सामने? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए हैं? हाँ जी, आज 8वां दिन आज। तो कोई मुद्दई पार्टी नहीं आई सामने? कुछ नहीं इन्होंने सामने लाया अभी तक हमारे। सिर्फ आपको एक खातून के कपड़े दिखाए गए। और क्या कहा क्या खातून के कपड़े दिखाकर? कि इससे हमने ये वसूल करनी है, ये औरत इससे लेनी है। हाँ जी, ये औरत इससे लेनी है, हमने वसूल करनी है इससे, ये हमें दे। औरत कहाँ भेजी है इसने? आपको कब इतला मिली कि उसने पंखे के साथ अपने आप को लटका लिया? मेरे जेठ वही थे। ये तकरीबन 4 बजे का वाक़या। उसी दिन का ही था वाक़या? उसी दिन का वाक़या? उसी दिन शाम का वाक़या। पहले उन्होंने डिमांड किया कि पहले 2 लाख की डिमांड की है। ये किसने? पुलिस वालों ने डिमांड की आपसे? हाँ जी, अफसरान ने
मौसम वो सिविल वर्दी में था, लेकिन जब बातचीत हुई तो नाम का भी मालूम हो गया मेरे जेठ को। तो उन्होंने कहा सर आप पैसों की डिमांड रख रहे हैं, हम पैसे कर लेते हैं। उसने कहा आप पैसे कर ले, हम छोटा मोटा इस पे पर्चा डालते हैं, तो आप इसको सुबह रिहा करवा लो। 2 लाख रुपए मांगा था। हाँ जी। और आपने कहा कि हम करते हैं नहीं। हाँ जी, हम फौरन शुरू हो गए। मेरे जेठ ने मुझे 3 बजे घर भेज दिया कि पुत्र जा, जिन्ने पैसे अगर हुंदे ने ठीक है, नहीं हुंदे तो तू घर जाके बैठ, हुण मैं आ गया वा, मैं हुण कर लांगा, मैं संभाल लांगा। क्यों कि इन्हों ने पैसे लैन तो बगैर यदि जान नहीं छड्डनी। और आपने आके सबको फोन करना शुरू कर हाँ दिया जी, मैंने सबको किया, मेरे जितने भी थे बहन भाई मेरे। कि पुलिस वालों को पैसे देने हैं, पुलिस हाँ वालों जी, का पुलिस वालों को पैसे देने हैं। सब पूछते रहे क्या हराम वजह डालने है। हैं। हाँ जी, क्या वजह है, क्यों पैसे देने उसको, किस वजह से देने। कितने पैसे इकट्ठे कर लिए थे आपने? हमने कह लें 2 लाख पूरा कर लिया था, 2 लिया था लाख से इकट्ठा? ज़्यादा ही हो गए थे। सिर्फ उसके भाई की आने की देर थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने मौका नहीं हमें दिया। उससे पहले ही इसको इतला आ गई बाहर कि किसी ने खुदकुशी कर ली अंदर। पार्टी थी उधर आई हुई अपने सिलसिले में, उन्होंने बताया कि एक नौजवान ने अंदर खुदकुशी कर ली है। और पुलिस मुलाजिम अंदर ही थी? अंदर ही थे। और जब वो बाहर भाग के निकले हैं, खुद खिड़की तोड़ के, तो उधर से बाहर निकले हैं, अंदर से कुंडी नहीं खोली, खिड़की तोड़ के बाहर निकले। मेरे भतीजे ने वो वीडियो भी बनाई हुई है। वहाँ पे शोर मचाया कि हाँ जी, आप हाँ लोग के होते हुए कैसे पंखे के साथ लटक गया है? और फिर अफसरान के होते हुए नहीं, वो तो आगे जाने नहीं देते थे, शोर शराबा तो उन्होंने डालने दिया नहीं ना। वो पुलिस वाला जो अफसर था ना सिविल में, वो कहता था कड्डो ना पागलों नूं, इत्थे पागलों नूं क्यों खड़ा किया अज, इन्हां नूं साइड ते करो सब नूं। आप चौकी गई? हाँ जी, मैं सबसे आपने लड़की को इलाज देखी इफ्तिखार की? नहीं, उन्होंने नहीं जाना, सिर्फ पैगाम दिया कि उसने खुद। और आपको पता था कि इफ्तिखार की लाश जो अंदर लटकी हुई है जब? हाँ जी, क्योंकि कमरा वही था, एक ही था ये, तब और कोई नहीं था। आप लोग बेबस थे उस दौरान पुलिस वालों के आगे? बेबस थे, हम बहुत मजबूर थे, हम बहुत ज़्यादा मजबूर कह लें कि इन लोगों के ऊपर हम हाथ भी नहीं उठा सकते, आवाज़ भी नहीं उठा सकते। ये इतने गंदे लोग हैं कि मेरे भतीजे ने मुझे साइड पे कर लिया कि चाची ये आप साइड पे आ जाइए, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, ये गालियाँ निकालते हैं। लेकिन गाली किसी ने नहीं निकाली, मैंने अपने खुदा को जान देनी है, गाली नहीं निकाली। लेकिन जो अल्फाज मेरे मियाँ को बोलते रहे ना, मुझे अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। माँ की गालियाँ, बहन की गालियाँ, बहुत गालियाँ दी मेरे मियाँ को। आपके सामने पुलिस वाले देते रहे? हाँ जी गालियाँ? हाँ जी, मारते रहे, गालियाँ देते रहे और वसूली मांगते रहे उस लड़की की। कौन सी लड़की थी, कहाँ थी, अभी तक सामने क्यों नहीं ला सके हमारे। उसकी फैमिली भी कोई सामने नहीं आई? कुछ 8 दिनों सामने में? नहीं, कुछ सामने नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। उम्र क्या है मेरी उम्र, बच्चों की? मेरे बच्चे, बड़े बच्चे की इसकी 16वें साल में, बच्चे 15 पढ़ते साल थे? के। हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ते थे, हम उन्हें एक अच्छा मुस्तकबिल दे रहे थे। प्राइवेट स्कूल में हमने दाखिल करवाया हुआ था। हम दोनों मियाँ बीवी मशक्क़त करते थे, डेली दोनों जाते थे। उनकी ड्यूटी थी मुझे लेके आना, छोड़ के आना, अपनी भी ड्यूटी करना, मेरी भी ड्यूटी पूरी करना। मैंने जहाँ कहना, जिस घर में भी मैंने पार्लर का काम करने जाना है, उसने छोड़ के आना, उसने लेके आना, क्योंकि जॉब नहीं मैं कर सकती थी, बच्चे मेरे छोटे हैं, बेटियां मेरी छोटी हैं। एक कोई अफसर आपके पास आया पंजाब पुलिस का भरा? मेरे पास कोई नहीं आया, ना मेरे जेठ के पास कोई आया, हमारे घर की दहलीज तक कभी कोई सियासी बंदा नहीं आया? सियासी तो आते रहते हैं, सियासी तो आते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं इस चीज़ का पता, क्योंकि मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती। उसके बाद किसी ने केस की पैरवी की कि वो खातून कौन है जो अगवा हुई? जी कर वो रहे कहाँ पर है? कर रहे हैं? जी हम कर रहे हैं, हम अपने तौर पे कर रहे हैं। पता लगा अभी तक अभी तक कोई चीजें सामने आई? कुछ सामने नहीं आया।
और वो मुलाजमीन किधर हैं सारे? सारे गायब हैं और सारे अफसरान के होते हुए भागे थे वहाँ से। हमारे बेटों ने वीडियो बनाई हुई है जब वो भाग रहे थे, सारी वीडियो बनाई हुई है हमने। वीडियो आपके पास मौजूद है? वो बेटा काम पे गया हुआ इस ये टाइम में। कुछ नजर आ रहा है, इंसाफ मिलेगा? मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे है तवक्को। और जिंदगी गुजारना आगे मुश्किल है। 4 बच्चे हैं। कैसे मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बात को जवाब देने के लिए कि कैसे ज़िंदगी गुजरेगी जिसका सरबराह ही घर से उठ गया। वो कैसे ज़िंदगी बंदा गुजारेगा जिसको बाहर के हालातों का पता ही नहीं है, और मियाँ के साथ ही जाना और मियाँ के साथ ही वापस आ जाना। उस औरत को तो ये भी नहीं पता कि किराए पे रिक्शा कैसे करवाते हैं और कितने में करवाते हैं और कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये बेबसी का आलम है और बदबख्ती है काना पुलिस की कि वहाँ के चौकी के मुलाजमीन वो बता रही हैं, मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो अंदर थे, इनके मियाँ को पंखे के साथ लटकाया गया है तशद्दुद कर करके। मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इफ्तिखार पर तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसको पंखे के साथ पंजाब पुलिस के एहलकारी लटका देते हैं। ऐसे ही वकूआ हुआ था जी। और आपके जेठ वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, सिर्फ थोड़ी देर पैसे लेने इधर गए हैं। जो बंदा पैसे लेके आया था ना वो मेरे मियाँ का, मेरे जेठ का दोस्त है। अच्छा, पुलिस वाले तो इसको ये रंग दे रहे हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, खुद ही अपने आप को फंदे पे लटकाया और पंखे के साथ। जी। और जब वो लेके आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था ना कि किसी औरत को अगवा करता पकड़ा गया, लेकिन वो औरत नहीं थी। और आपके पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें देखा जा रहा है कि उसके लटकने के बाद पंजाब पुलिस के मुलाजिम अंदर से भाग रहे हैं। जी, भाग रहे हैं और मेरे भतीजे आवाज़ें दे रहे हैं लेकिन नहीं सुना, वो जा रहे हैं। अफसरान भी चले गए, अफसरान के होते हुए सारे अहलकार भाग गए, चौकी के मुलाजिम। ये बेटे हैं इफ्तिखार के, ये एक बेटा है, ये छोटी सी बेटी है और एक बेटी और है। और अब इनकी वालिदा के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आगे। अभी तो 6 से 7 दिन हुए हैं इफ्तिखार को दुनिया से गए, लेकिन आगे इनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ये खतून ही जानती है। और बदबख्ती है उन मुलाजमीन की कि जिनकी कस्टडी में कहा जाता है जी हमारी मौजूदगी में बंदे ने खुदकुशी कर ली है, और ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इफ्तिखार पर तशद्दुद किया गया, तशद्दुद के दौरान उसकी जान चले जाती है, उसके बाद पुलिस मुलाजमीन ही पंखे से लटकाते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। बेटा मेरे साथ मौजूद है, इसने अपनी आंखों से वहाँ पे चौकी में बड़ा कुछ होते देखा, अपने बाप पर तशद्दुद होते देखा, अपने बाप की वो हालत देखी कि जब बाप को पंजाब पुलिस के मुलाजमीन उठा के लाते हैं उसकी आंख सूजी होती है, और इसके सामने बैठ के जो ये बोतल और बिस्किट वगैरह लाते हैं पंजाब पुलिस के मुलाजमीन कह के लगा कर खाते हैं। बाकी मैं बच्चे से जानने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? रामिश इफ्तिखार। रामिश जी। रामिश, आप मामा के साथ गए थे जी चौकी में? जी। पापा से मुलाकात हुई थी? जी। क्या बात हुई थी पापा से? कुछ नहीं, वो तो उनको काफ़ी मारा हुआ था, तो हम तो वही देख कर बस उनके पास खड़े रहे। किधर किस जगह मारा हुआ था? और मारा पुलिस वालों ने था? हाँ जी, वो बाट होते हैं वो गन के, उनसे मारा है। आँख से एक आँख ज़्यादा सूजी है, दूसरी आँख से खून निकल रहा है, नाक से भी, मुंह से भी, टांग भी उन्होंने मार मार के इतना बड़ा छेद कर दिया हुआ था कि खून पापा भी ने बताया निकल। कि क्या यही बट मारते रहे हैं? हाँ जी, वो पता चल रहा था कि कैसे उन्होंने मारा है। टुड्डे उनको मारे थे, उनको थप्पड़ उन्होंने मारा है, थप्पड़ मारते रहे उनको। तो फिर उन्होंने मिलने भी थोड़ी देर हुई है तो उन्होंने कहा कि चलो बीबी चलो टाइम ख़त्म हो गया है, चलो बस करो। तो हम बाहर आ गए, तो उसके बाद नहीं उन्होंने अंदर जाने दिया हमें। मामा बता रही हैं कि आप लोग वहाँ पे मौजूद थे और फिर आपको अपने पापा की चीखों की आवाज़ें आ रही थी? जी, आ रही थी। मेरा बेटा बाहर रो रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि उनको ना मारें, तो वो कंधे फैला रहा है, ये तो दहशतगर्दी फैला रहा है, इसका तो सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। ये नजायज़ असला लेके घूम रहा है, इसका सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। एक बंदा अपने बच्चों के लिए हलाल की रोटी कमा रहा है,
वो दहशतगर्द हो गया। और ये जो इन्होंने ये किया है ये दहशतगर्दी नहीं है। अगर ऐसा कुछ था, अगर कोई खतून का मामला था भी, तो मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे जो उसकी सजा बनती है या कानूनी कार्रवाई करते ना भाई, आपको कौन सा कानून इजाजत देता है कि आप इफ्तिखार पर तशद्दुद करें, उसको मार मार के उसकी जान ले ले, ना उसे पता हो। अभी वो बता रहे हैं कि अभी तक कोई मुद्दई भी सामने नहीं आया, जिनकी खतून अगवा हुई, जिनकी लड़की अगवा हो, वो अकेली तो इस दुनिया में नहीं रहती थी, या उसके पीछे कोई आने वाला तो नहीं था। जो था वो मुद्दई सामने आए, वो आगे बयान दे कि भाई हमारी बच्ची थी, हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, हमारी माँ थी। अभी तक कोई सामने नहीं आया। और बस यही है जी, हमें खातून चाहिए, हमें खातून चाहिए। खातून कौन सी खातून, समझ से बाहर है। अच्छा, फिर आप सुन रहे थे जब आपके पापा को मार रहे थे, आपको आवाजें आ रही थी पापा जी की? आ रही पापा थी। क्या कह रहे थे उन्हें? बाबा कह रहे थे कि ना मारे, मैंने कुछ नहीं किया। वो फिर भी उनको, और जब वो कहते थे तो वो और ज़्यादा मारते थे उनको। तो हमने अपने ताया अब्बू का कहा कि वो क्यों मार रहे हैं। वो कहते बेटा कि ये हमें बेकसूर को मारा है, इनको सज़ा तो मिलेगी लाजमी। तो फिर भी वो मारते रहे हैं, अंदर भी नहीं से जाने दे रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप 2 लाख रुपए लाएं। आपके सामने कहा था? हाँ आप जी। मौजूद थे? जी, तब हम वहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप 2 लाख रुपए दे दें, हम 2 से 2 को छोटे छोटे पर्चे करेंगे और सुबह अच्छा। आप इनकी रिहाई करवा लें। अच्छा, सुबह बेल करवा ले। अभी हम हाँ पर्चे जी। देंगे, लाजमी हाँ, देंगे। पर्चे लाजमी करेंगे उन पर 2। तो फिर ताया अब्बू ने कहा आप घर जाएं, जितने आप सोचते हैं आप करें। मैं भी, वो वहीं पर है, उन्होंने हमें घर भेज दिया, हमने भी किए हैं। तो मैं जायज़ कैश से पैसे निकलवा के घर लाया हूँ। तो उधर से ताया अब्बू के फ़ोन आ गया कि उन्होंने ना मार दिया। सारे पैसे मैंने देकर, वो बड़े भाई हैं ताया अब्बू के बेटे, तो उनको दे दिया। वो चले गए हैं पैसे लेकर, तो उधर अभी पहुँचे भी नहीं होंगे। तो ताया अब्बू का फ़ोन आ गया कि उन्होंने मार दिया उनको पंखे के साथ लटका के। तो यहाँ से सारे, मेरी वालदा भी फिर दोबारा उधर चली गई, तो देखने भी नहीं थे दे रहे। तो और थाने में पुलिस वाले मौजूद थे उस वक्त? नहीं, उस टाइम सारे भाग गए थे। सारा चौकी गायब थी? नहीं, वो तब आगे हुए थे बड़े अफसरान जो उनसे थे थाने के। तो तब जब तक वो गए हैं तब तक वो आ गए थे। अच्छा, वीडियो बनाई गई, वालिदा बता रही हैं वीडियो आपके कज़न ने बनाई? जी, बड़े भाई ने बनाई। क्या वीडियो बनाई थी? वो वीडियो में क्या था? वीडियो में यही कि वो खिड़की तोड़ रहे हैं, खिड़की तोड़कर बाहर आ गए हैं, बाहर मुंह छुपा लिया उन्होंने। उनके पास वो ब्लैक मार्क्स से होते हैं, वो गले के अंदर, गले में लगा के तो मुंह पे कर लेते हैं, तो वो लगाकर वो मुंह छुपा के बाहर भाग रहे थे पुलिस वाले? जी। तो वो ये मेरे भाई आवाज़ें दे रहे हैं, ताया अब्बू आवाज़ें दे रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। वो तब तक वो और तब उस दौरान आप लोगों को पता था कि वालिद को या मार दिया हुआ आपके? हाँ जी, वो पता चल गया था, क्योंकि वो दूसरी कोई, वो कह रहे थे दूसरी पार्टी आई हुई थी अपने सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि अंदर किसी नौजवान ने ना खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उनको ये बताया गया कि इन्होंने खुदकुशी की है। लेकिन उन्होंने मार के, तो जब वो मर गए तो उनको पंखे के साथ लटका कर कह रहे हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। अब ये बच्चा है, और पापा से क्या बात हुई थी आखिरी? कुछ पापा जब घर से गए हैं? नहीं, वो सोया हुआ था ये, आप मैं सोए हुए सोया थे? हुआ था तब। थी ना। छुट्टियां थी अभी? आपकी कोई बात हुई है खामन से नहीं, आखिरी? मेरे हावन से यही बात हुई है कि बेगम मैंने नाश्ता नहीं करना, क्योंकि रात को मेहमान आए हुए थे, इनकी फुफ्फो बड़ी आई हुई थी, तो उनके साथ खाना हमने लेट खाया था। तो जब खाना लेट खाते थे वो फिर सुबह नाश्ता नहीं करते थे। वो कहते थे फिर मेरा अगला हजम नहीं होता, तो फिर ऊपर से मैं नाश्ता नहीं वो कर आखिरी नाश्ता था? नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय का एक कप वो पिया। आखिरी चाय थी हाँ, उनकी? वो उनकी, उसके बाद? हाँ जी, उसके बाद अभी तक तो वापस ही नहीं आए। अभी तक तो घर की शक्ल नहीं देखी। चौकी में थे, आपको तो यही आस उम्मीद थी कि वापस आ हाँ जाएगा सुबह तक, जी। जब आपने पैसे इकट्ठे करना शुरू जी। किए? मुझे पूरा था कि ये मेरे जेठ ने कहा पुत्र शाम ਨੂੰ अपने बच्चों च सोएगा, लेकिन आगे मेरे बड़े जेठ ने मेरे बच्चों से माफ़ी मांगी कि मेरा मैंने माफ़ कर दो, मैं उन्हें लिया नहीं सकिया, और ना दरिंदे ने उन्हें ख़त्म कर दिया। दरिंदे हमारी नज़र में तो पहले थे, हमें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारी शायद आवाम झूठ बोलती है, सारे एक जैसे सुना नहीं हुआ था कि होते। पंजाब पुलिस के मुलाजिमीन ऐसा करते हैं? सुना था, लेकिन आज देखा, हुआ हमारे साथ। भाभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम जी।
आप बल्कि मैं भाभी नहीं उसकी, उसके लिए कभी मुझे भाभी का रुकता ही नहीं, उसके बल्कि मैं अपने बेटे की तरह से समझती थी। आप माई थी उसकी और वो बिल्कुल। भी आपको माई समझता था। हाँ जी। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कोई खातून अगवा की, कोई उसने पिस्टल रखा हुआ था इफ्तिखार ने। भाई साढ़े घर ते चिड़ी मारन लो कोई चीज़ नहीं हैगी, ਅਸੀਂ गरीबा ने कित्थे रखना। सुबह करो काम ते गया है, सानू ते फोन जदों आया ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ है। कोई इफ्तिखार पे कभी किसी की शिकायत आओ, क्योंकि आप भाभी है ना बड़ी, आप माँ है, कभी शिकायत आई हो किसी का लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ मामला, किसी के साथ दुश्मनी? ਮਹੱਲੇ की ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਨਾ रोटी खानी तो घर ही रहना। हालांकि बाज़ लोग होंगे ना दरवाजे आके खड़े होंगे ने, कभी दरवाजे अगे नहीं खड़े होंगे, साढ़े बच्चे भी दरवाजे अगे नहीं खड़े होंगे। माँ थी, माँ का बेटा चले गया। बहुत देखो फिर निके निके बच्चे। आपको भी इतला मिली कि उसके अब फोत हो गया ना, तब फोन किया कि उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, जल्दी आ जाओ। हमने तो उससे तरह ही पकड़ा और बच्चे हमारे रो रहे हैं घर, हम उधर चौकी पे चले गए। उन लोगों ने जालमों ने अंदर नहीं जाने दिया, हमें देखने भी नहीं दिया, उन्होंने इतना जुल्म किया। हमारी तो अपील है, हमें तो बस इंसाफ चाहिए। इफ्तिखार के अंदर आपने कोई बुराई नहीं देखी कभी? कभी कोई बुराई नहीं, उसमें बुराई है ही नहीं थी, किसी चीज़ की भी नहीं थी भैया की। आप लोगों ने थाने में जाके पूछा नहीं पुलिस वालों से कि कौन सी खातून है? हमें पूछा था कि बताओ, निकलो निकलो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। बच्चे याद करते हैं अब आपको? बहुत याद करते, बहुत याद करते। ये जो छोटी जी बेटी है एक मिनट नहीं रहती, दिहाड़ी च दो दो बारी फोन करती है पापा नू कि पापा जी आ जाए, पापा जी कब आओगे। सुबह नू जाना उसने, पापा जी आप मुझे जप्पा डाल के जाए, आप मुझे पैसे नहीं दे के जाते, आज कितने दिन हो गए। फोन करती होगी, नंबर बंद फोन भी उनके पास है, हमारा कार्ड सब कुछ उनके पास है, अभी तक उन लोगों ने नहीं दिया। अब इस सारे केस को कौन देख रहा है? कोई बड़ा पैर भी कौन कर रहा है पीछे? जो भी करनी है काम। उसको डराया तो नहीं जा रहा पुलिस की तरफ से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पर कोई दबाव नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, लेकिन इंसाफ भी नहीं है। दबाव नहीं है लेकिन इंसाफ भी नहीं है, कोई अभी तक हमें इंसाफ की आवाज़ नहीं आई। इस मुलाजमीन जिन्होंने की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ या जिन्होंने ये सब किया मुबैना तौर पे जो आपका इल्जाम है, गिरफ्तार किया गया उनको? नहीं, हमें किसी नहीं को सलाखों दिखाया के पीछे नहीं देखा? नहीं, हमें और ना हम गए हैं। वो एक दो दफ़ा बुलाया है मेरे जेठ को, क्योंकि ऐसी मौत थी कि हर बंदा ही हमारी घर आ रहा था, तो फिर एक बंदा एक ही टाइम। सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई कि आपके खामद लटके हुए हैं, वो तस्वीरें अभी आपने देखी होंगी? सारा कुछ देखा। इंसान ना झूठ के पाँव नहीं बना सकता, तो ना झूठ के पाँव होते हैं, सच बोलता है और सच इंसाफ देता है। बच्चों को क्या क्या के तसल्ली दे रहे हैं? तो छोटी बच्ची है, वो पापा का नाम लेती होगी, पापा चाहिए। वो हमारे पास अब कभी नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ों का हम जवाब देते हैं। इनके बहुत सारे सवाल हैं, इनके छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं। खुदकुशी की है, वो खुदकुशी कैसे करेगा? वो किसी के घर जाके या किसी की चौकी पे जाके खुदकुशी क्यों करेगा? उसको खुदकुशी करनी थी ना, वो घर करता। वो तो इंतजार में था कि आप लोग उसे चढ़वा ले, निकलवा लेंगे यहाँ से। जी, वो खुदकुशी करता तो घर करता, घर से कोई दुख होता तो तब करता,
तो एक घर में बंदा बिल्कुल खुश था, तमाम मामला ठीक थे? जी हमारे सारे मामला ठीक थे। हमारी फैमिली छोटी सी है, हम दोनों मियाँ बीवी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे ऐसे छुपा के बैठे हुए थे ताकि किसी की बुरी नज़र ना पड़े, लेकिन बुरी नज़र तो लग गई है। हमारा घर का सरबराह ही उठ गया। ऐसी बुरी नजर लगी कि बच्चों का बाप ही उठ गया, चला बाप गया, चले गया, कत्ल कर दिया, जिसने वापस नहीं आना। जिसने कभी वापस नहीं आना। और पुलिस वाले तो कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको जो मुबैना तौर पे इसको खुदकुशी का रंग दिया जाए कि इसने खुद अपने आप को पत्थर से लटकाया है। क्योंकि अभी तक किसी वजह से रिपोर्ट भी हमें नहीं दी की, अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। आपने वो कमरा देखा जिधर पंखे पे लटके हुए थे? जी उधर ही तो हम मुलाकात, कितनी उन्होंने ऊंचाई थी तकरीबन? नहीं, उधर आप खड़े होके भी खुदकुशी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं, जिਵੇਂ पंखे ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਉ ਨੀਚੇ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ थे ਔਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਅੜੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ कैसे हो ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਉ ਉੱਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ और पूरी तस्वीर भी उन्होंने खींची और सिर्फ इतनी इतनी तस्वीर खींची उनकी। वहाँ पे एक शख्स जो है खुद नहीं लटक सकता, आपने सारा कमरा देखा? मैंने खुद देखा, मैं और मेरा बेटा थे उधर गए, उधर ही 1-1.5 मिनट बात करने दी उन्होंने। अच्छा, उसी कमरे में बात उसी हुई थी? कमरे में बात और हुई उसी कमरे से बाद में उसी लाश कमरे में बरामद हुई है? लाश हुई है जी, और लाश के पास तक नहीं जाने दिया, देखने तक नहीं दिया, क्योंकि इतना उन्होंने मारा हुआ था। जब हम वो जिंदा था तब जब मिले थे हम, तब भी उसके निशानात बहुत ज़्यादा थे। तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं ज़रूर वीडियो बनाती, क्योंकि उसमें पहले भी तशद्दुद किया गया था जी, पुलिस वालों की जानिब से। मेरे पास बिल्कुल छोटा मोबाइल था, नोकिया का था। मरियम नवाज साहिबा को कुछ कहना चाहते हैं या आईजी साहब को कि अभी तक 8 दिन हो गए, अभी तक आप लोगों को इंसाफ की उम्मीद नहीं है? हम तो उस दिन से, पहले दिन से उनसे यही अपीलें करते आ रहे हैं। जितने भी मीडिया वाले आए हैं, हमने किसी को मना नहीं किया कि कल कला को ये ना कोई मीडिया वाला जाके कह दे कि इन्होंने तो शायद बिक गए हैं, शायद इन्होंने पैसा लेके चुप कर गए हैं, शायद इनका बंदा गलत था। बहुत सारे हमारे खैर से बहन भाई मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो बुरी उल्टी पुल्टी खबरें फैला देते हैं। ठीक है, कोई क्या ऐसी कोई खबर फैली? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम उनको बयान ना दें, हम अगर किसी से ना मुलाकात करें, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पर फिर उंगली उठाई जाए कि शायद यही गलत थे कि इन्होंने हमें इंटरव्यू नहीं दिया। पहले तो आपको डराया भी गया, धमकाया भी गया, जब आपके खामद जिंदा थे, पुलिस के पास थे, तब तो पुलिस वाले डरा रहे थे ना आप लोगों को? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने डराया नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ये गुंडागर्दी कर रहा था, वो दहशतगर्दी कर रहा था, तो इसको तो सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। बीबी तेरा बंदा नशा केड़ा केड़ा कर, लड़की जो बता रही, अच्छा नशे का भी बताया था? हाँ, नशा केड़ा केड़ा करता है। मैं खामद नशा करता था? हाँ, नहीं, मेरा भाम कोई नशा नहीं करता, कभी शराब ना कोई इलायची जो होती है ना, सादा इलायची, कभी वो नहीं मुंह में डाली। मेरे बच्चे नहीं ऐसे कर, हमारे में कोई भी नहीं करता, ना मेरे जो जेठ। लड़की का बताया जा रहा है, जो खतून का बताया जा रहा है, पुलिस वालों ने बताया ये खतून कहाँ की रिहायशी है, नहीं, कौन है ही नहीं थी उधर, कुछ भी था ही नहीं, कैसे बता देते, किसको सामने लाते? बस ये कहा गया। कोई ऐसा बंदा सामने आया हो कि मेरी बच्ची है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है? किसी ने नहीं कुछ भी बताया, कोई ऐसा सामने नहीं, कोई भी ऐसा नहीं सामने, कोई ऐसा नहीं कर रहे। तो शादीशुदा हम थी वो, 3 बहुत- बच्चों की माँ जिनकी बेटी थी वो भी तो लाते ना उनको। अच्छा, वो बता रहे कि वो शादीशुदा खतून हाँ, थी वो ही बता रहे हैं। और 3 बच्चे थे उसके। हाँ। तो वो 3 बच्चे किधर हैं? कोई भी उधर नहीं था, वो माँ ही नहीं थी जिसके 3 बच्चे थे। मेरे बच्चे हैं ना, मैं उनके पास हूँ, उनके सामने हूँ, वो किधर थी? वो जो खतून अगवा हुई है उसके 3 बच्चा कोई सामने नहीं आया आपके? नहीं, कुछ भी नहीं था उधर। ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਗਵਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਜੰਜ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, बेगुनाह मारा गया। आपकी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी या किसी के साथ थी? किसी के साथ कुछ भी नहीं था, हमारा कोई कोई भी नहीं से था। वो मेरे मियाँ का शाम फाउंडेशन का वो महकमे में था ना, मालियों में, ठीक है, लाहौर यूनिवर्सिटी में,
तो रोज़ ही जाता था, कभी बागे जना जाता था, कभी यूटी, कभी वलेंशिया, कभी वो आगे तारा गार्डन, कभी पास पास जितनी सोसाइटियाँ बहरिया, कभी वो सुंदर स्टेट चले जाना, सिर्फ बीज इकट्ठा करना और उनके पास होता था बीज इकट्ठा करने का, और वो बीज इकट्ठा करते तो बीज इकट्ठा करते थे बस और ले और जाते इकट्ठा थे। हाँ जी, उठा लिया पंजाब पुलिस के हाँ मुलाजिमीन जी। ने। उन्होंने कहा जी 15 पे हमें कॉल गई है, ना वो बंदा 15 वाला है, ना कोई मदई सामने है, ना वो लड़की सामने है, बस कपड़े दिखाए गए और पिस्टल दिखाया गया। वो भी तोड़े थे। आपके सामने एक तोड़ा रखा गया था, हाँ जी, वो तोड़ा जो जिसमें बीज डालता था। उसमें से क्या निकाला गया? एक खातून के कपड़े निकाले हाँ जी, गए। एक और वो कपड़ों की कोई पहचान है? कपड़े किसके थे? नहीं आपको नहीं पहचान? नहीं, हमें क्या पहचान किसके डाले किसके नहीं डाले, हमें क्या पता। और आपके खामद के पास घर में कोई पिस्टल नहीं था कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं कभी पता। खानदान च ऐसी कोई नहीं हैगा, साडे घर सोटी नहीं हैगी, पिस्टल कितों आ गए। अगर मैं घर के हालात दिखाऊं तो जिस इफ्तिखार पे पिस्टल डाला जा रहा है कि उसने खातून अगवा की, और खातून अगवा करने के बाद ये मैं हालात दिखा देता हूँ कि भाई इस घर में एक प्लस्तर नहीं हुआ, ये लैंटर नज़र तो आ रहा है लेकिन ऊपर जो छत है वो सारी की सारी कच्ची है और ये खिड़कियाँ नहीं लगी। अंदाज़ा करें कि इस बंदे ने एक खातून अगवा करनी थी। अब किस मकसद के लिए पंजाब पुलिस के मुलाजमीन उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। और दरवाज़ा की अगर बात करूँ तो दरवाज़ा देखने जी, ये बता रहे हैं कि ये इफ्तिखार ने खुद बनाया हुआ था। मैंने ये इफ्तिखार ने खुद बनाया था। हाँ जी, ये खुद बना के लगाया कि बिल्लियाँ जो अंदर आके गंद डालती हैं, स्मेल हो जाती है, उसकी वजह से ये दरवाज़ा लगाया गया था कि वो एक दफ़ा रोकथाम बोले फिर हम कुछ करते हैं। तो लेकिन इफ्तिखार पे तो उन्होंने पिस्टल डाल दिया, खातून डाल दी कि हाँ उसने जी। गवाह की। ये क्योंकि उसके अपने बीवी बच्चे घर में नहीं थे ना, जो मासूम उनका इंतज़ार आज तक कर रहे हैं। बिल्कुल जी, वो खातून एक बात कर रही है कि भाई बता रहे हैं जी 15 से कॉल आती है और 15 पे कॉल करके ये कहा जाता है कि आपके खामद ने जो है एक खातून अगवा की है, और एक खातून जो अगवा की है साथ एक पिस्टल भी बरामद होता है, इनको दिखाया भी जाता है। उनका सवाल ये है पंजाब पुलिस के आला अफसरान से कि भाई वो 15 पे कॉल करने वाला किधर है, कॉलर कहाँ पे मौजूद है? वो खातून के रिश्तेदार बता रहे हैं शादीशुदा, उसके 3 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ पर हैं? हमारे सामने वो तो आए, हमारे सामने वो आए, हमें आगे बात बताएं, हमें पता तो लगे। अभी तक हमें कुछ, हमारे सामने कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमें बताया जा रहा है जी आपके खावद ने एक खातून अगवा की, अगवा करने के बाद उसको कहाँ पे रखा है हमें नहीं पता, हमें वो खातून चाहिए। लेकिन जब हम लोग थाने जाते, चौकी में जाते हैं, चौकी में जाके देखते हैं कि मेरे खामद को मारा होता है, उसकी आंख सूजी हुई है, कह के लगाकर उससे हंसा जाता है, और उसके बाद हमसे डिमांड की जाती है जी 2 लाख रुपया लाओ, और 2 लाख रुपया देने के बाद आपके खामद को छोड़ा जाएगा। ये इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं, 4 बच्चे हैं, और ये 4 बच्चों का जो बाप है वो पंजाब पुलिस की मौजूदगी में खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है उसे। मुबैना तौर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं पंजाब पुलिस के एहलकारों पे कि वो हमारे सामने तशद्दुद कर रहे थे, वो चीखो पुकार कर रहा था, इफ्तिखार पुकार रहा था कि माँ मुझे बचाओ, बहन मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। लेकिन हम लोग सिर्फ उसकी चीखों पुकार सुने थे, हम लोग बेबस थे कि हम लोग इफ्तिखार को वहां से किसी तरह निकालते। हम लोग तो 2 लाख रुपया इकट्ठा करने के चक्करों में थे कि हम लोग पंजाब पुलिस के एहलकारों ने जो 2 लाख मांगे उनको 2 लाख दें, और 2 लाख देने के बाद हमारा इफ्तिखार जो है हमारे घर आ जाए। लेकिन जब इफ्तिखार घर में आता है तो वो एक चारपी पे लेटा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, वो आंखें दोबारा नहीं खोलेंगी। इन बच्चों को तन्हा छोड़ गया, वो बीवी किस मुश्किलात से गुजरेगी ये अल्लाह बेहतर जाता है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करें, लेकिन उम्मीद यही लगा के बैठा है कि हमें आला हुक्मरानों से, आला अफसरान से इंसाफ मिल जाए। इफ्तिखार तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर इफ्तिखार गुनाहगार था तो कानूनी तौर पे जो सजा बनती थी उसे वो सजा दी जाती, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, इस तरह उसे मार ना दिया जाता। अब इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, अभी तक 8 से 9 दिनों में इनके सामने कोई हकाइक ऐसे सामने नहीं आए कि जो बता रहे हैं कि इफ्तिखार को गलत साबित कर सके। सवालिया निशाना पंजाब पुलिस के लिए।